दमोह के गंगा जमुना स्कूल में जो हिजाब का मामला सामने आया था, ये विवाद सिर्फ हिजाब तक ही सीमित नहीं है, बल्कि धर्मांतरण तक भी जा पहुंचा है। बल्कि हिंदू छात्राओं से नमाज भी पढ़वाई जा रही थी, उन पर उर्दू बोलने का दबाव था और नहीं बोलने पर उनके साथ मारपीट भी की जाती थी। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी हमारे साथ हैं। सर, शुरुआत में जब ये मामला आया तो लग रहा था कि सिर्फ हिजाब तक ही सीमित है, उससे कहा गया कि ये स्कार्फ है, मगर धीरे धीरे जैसे जैसे इसमें जांच होती गई, कई तरह के खुलासे भी हुए। देखिए, जो डीओ ने रिपोर्ट भेजी उसने स्कार्फ का उल्लेख किया है, लेकिन जो फोटो दिख रहे थे वो स्कार्फ के नहीं थे, वो विशुद्ध रूप से हिजाब के थे। इसलिए डीओ ने भी गलत रिपोर्ट भेजी गई है। और जो आगे बाल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जो सारा लग रहा है, इसका मतलब वो स्कूल नहीं था, अन्य गतिविधियों का केंद्र था, जहाँ कई अनैतिक गतिविधियाँ भी संचालित हो रही थी और जिसमें धर्मांतरण भी एक बिंदु है। और ऐसे में शिक्षा विभाग को अपनी कार्रवाई सुनिश्चित करना है। हमने कार्रवाई सुनिश्चित की है। बाकी कलेक्टर को अपने स्तर पर जो संज्ञान में लेना चाहिए था, मुझे लगता है कि कलेक्टर ने उचित कार्रवाई नहीं की और उसके कारण से सारा मामला इतना फैला है। कलेक्टर तो बार बार क्लीन चिट देते हुए नजर आए, जितनी बार भी उनसे सवाल किया गया। कलेक्टर जो क्लीन चिट दे रहे हैं, इसका मतलब कलेक्टर के संरक्षण में वो वहाँ के स्कूल के संचालक एक ऐसी गतिविधि चला रहे थे। आप सोचिए कि स्कूल के परिसर में बीड़ी के तेंदुपत्ता रखने की छूट दे दी जाए उन फर्मों को, और कलेक्टर को मालूम नहीं रहे। इसलिए कलेक्टर भी वो ऐसी गतिविधियां चलाने में उन संचालक के साथ थे। कलेक्टर और डीओ के खिलाफ भी कोई मामला दर्ज करने डीओ के खिलाफ स्कूल शिक्षा विभाग ने जांच बैठाने का निर्देश जारी कर दिया है। हम उसके भूमिका के बारे में भी जांच कर रहे हैं और कलेक्टर के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी उचित कार्रवाई करेंगे। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि इसके लिए तो सरकार भी दोषी है, स्कूल शिक्षा विभाग भी दोषी है, आपको भी दोषी कह रहे हैं कि इतने साल से वहां पर अगर ये चीजें चल रही, बीजेपी की सरकार है, तो क्यों नहीं देख रेख की? देखिए, जब हमने आज भी जब अभिभावकों से पूछा है तो अभिभावकों ने अभी तक भी उल्लेख नहीं किया है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। वो तो जब उन्होंने फ्लेक्स लगाए हैं और जब वो स्पष्ट हुआ और जब खोजबीन अंदर करने पहुंचे तब मालूम। अभिभावकों की भी भूमिका थी कि भाई अभिभावक भी अपने बेटे बेटियों के साथ में अपने घर की आस्था के भिन्न व्यवहार किया जाता है तो अभिभावकों को भी आपत्ति लेना चाहिए थी, चाहे कपड़े हो चाहे धार्मिक शिक्षा हो। बालिग व्यक्ति एक बार स्वयं सोच सकता है कि मुझे क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या कैसा आचरण करना है और किस प्रकार की पूजा पद्धति में विश्वास करना है। लेकिन नाबालिग व्यक्ति जब अपने संविधान के अनुसार अपना कुछ नहीं तय कर सकता है तो फिर उन पर ये थोपने की गतिविधि चलती रही और अभिभावक मौन रहे। और इसलिए मुझे लगता है कि शिक्षा विभाग के पास भी इसलिए तथ्य नहीं आए, वो तो उन्होंने उसको एक्सपोज किया अपने रिजल्ट को, तब जाकर के उनके सारे पहनावे और सारे बाहर आए हैं। और जैसे ही पहनावे और बाहर आए हमने तत्काल कार्रवाई की है और आगे और उसकी डिटेल जांच करने के लिए सख्त निर्देश जारी कर दिए गए। मैं ये सर, जो टीचर्स हैं वो भी बता रहे हैं कि धन परिवर्तन कर लिया था और कोई फंडिंग की भी बात आई है क्या? वो भी अभी जो सारी रिपोर्टें जानकारी है उसमें लगता है उन सब की भी व्यापक जांच के दायरे को हमने लिया है, वो सब जांच में स्पष्ट हो जाएगा। एक आखिरी सवाल सर, ये तो सिर्फ दमोह की स्कूल का मामला हो गया, आगे प्रदेश में ऐसा कहीं पर हो रहा, उसके लिए क्या कोई अभियान, क्या कोई और जांच कमेटी सरकार बनाने देखिए, मध्य प्रदेश में हमने जैसे ही सब इस ओर कदम आगे बढ़ाया है, बड़ी संख्या में कई स्कूलों के सारे हुआ है। सामान्यतः ध्यान में आया है कि भारत के संविधान के जो अनुच्छेद 30 का दुरुपयोग करते हुए लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि उस समय भारत में मनमोहन जी की सरकार थी और उन्होंने अपना पक्ष ठीक से नहीं रखा, इसलिए एक व्याख्या ऐसी कर दी गई कि अल्पसंख्यक लोग आरटी का दायरे में नहीं आएंगे। अब अल्पसंख्यक संस्था किसको मान ली गई? 3 लोग अल्पसंख्यक मिल गए और स्कूल खोल दिया, भले ही वहां एक भी बच्चा अल्पसंख्यक नहीं हो। ऐसे गलत व्याख्या के आधार पर एक डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का हो, उसका दुरुपयोग सारे ऐसे लोग कर रहे हैं। इसलिए ग्वालियर संभाग में भी कई जगह से शिकायत आई है, उनके खिलाफ भी हमने कार्रवाई की है और जहां जहां से ऐसी जानकारी मिलती जा रही है लगातार हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो फिलहाल इस पूरे मामले में सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल।